हेलो वंडरफुल पीपल आउट देयर, दिस इज श्वेता, योर ऑल टाइम फ्रेंड्स। यही बबल्स आप लोगों के भी दिमाग में आते होंगे ना व्हेन यू आर हर्टेड बाय समवन। सो हियर आई एम टू गिव यू सिंपल टिप्स एंड हेल्प यू आउट टू फॉरगिव समवन एंड फॉरगेट इट फॉरएवर एंड लेट गो थिंग्स इन ऑल मीन्स। Very rightly said, to err is human and to forgive is divine. To err is human, to forgive is divine. In simple terms, गलती करना इंसान का स्वभाव होता है और माफ कर देना भगवान का गुण होता है। यानी हम इंसान ही हैं, पर भगवान के गुण को अपना के हमें किसी को माफ कर देना चाहिए। श्री गौर गोपाल दास जी एक बहुत ही अच्छा कोट कहते हैं इस बारे में। Keeping grudges for someone is like allowing someone to live in your head without paying rent. मतलब किसी को forgive नहीं करना, किसी को माफ नहीं करना, यानी उसको अपने दिमाग में बार बार याद रखना, और इससे हम किसी को अपने ब्रेन में, अपने दिमाग में रहने के लिए जगह देते हैं, वो भी बिना किराए के। तो सोच लीजिए कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं हम अपना। लॉजिकली सोचा जाए तो ये बात बहुत सही है। जब हम किसी के बारे में ग्रजेस यानी कि बैड फीलिंग्स मन में रखते हैं तो होता क्या है, हम किसी को दिमाग में याद रखते हैं। हम अपने ब्रेन को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इस बंदे ने मुझे इस चीज के लिए हर्ट किया था और इसे मैं माफ नहीं करना चाहता, और बार बार ये चीज आपको वो बंदा सामने आने पर रिमाइंड करे। तो इससे क्या हो रहा है कि आपका कुछ ब्रेन का पोर्शन इस चीज को रिमाइंड करने में यूटिलाइज हो रहा है। इससे आपकी मेमोरी का जो स्टोरेज है उसमें ये मेमोरी स्टोर हो जाती है और आपकी मेमोरी पावर रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि ये एक अकेला बंदा नहीं होता जो आपके दिमाग में रहने वाला है। ऐसे कई लोग होने वाले हैं जो आपके दिमाग में किसी ना किसी चीज की वजह से रहने वाले हैं और आप इसे रखते हैं। इस वजह से आपके ब्रेन की जो मेमोरी पावर है वो कमजोर होती जाती है, क्योंकि इतने लोगों को अननेसेसरी स्टोरेज दे दिया है। सेकेंड डिसएडवांटेज ऑफ नॉट फॉरगिविंग समवन, इससे हम हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, हम हमेशा हर्ट फीलिंग में रहते हैं। जब भी वो इंसान हमारे सामने आता है तो हमें वो चीजें याद आती है और इससे हम अनहैप्पी फील करते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ उसके बारे में फील आउट करते हैं। इससे अपना ही नुकसान है, क्योंकि वी आर नॉट एबल टू लिव फ्री बिकॉज वी आर हैविंग दैट सम बैड फीलिंग इन आवर माइंड। जब हम किसी को फॉरगिव कर देते हैं तो वी जस्ट फॉरगेट अबाउट इट एंड वी जस्ट डोंट थिंक अबाउट इट एनी मोर। इससे हम अपने काम पे अच्छे से फोकस भी कर पाते हैं और हैप्पीली रह जाते हैं और अपने रिलेशंस भी अच्छे से मेंटेन हो पाते हैं। एक्चुअली व्हाट आई फील इज फॉरगिवनेस इज अ गिफ्ट टू आवरसेल्फ ओनली। अगर हम किसी को फॉरगिव करते हैं तो इससे हमारा ही एडवांटेज है। हमें अननेसेसरी लोगों को दिमाग में रखने की जरूरत नहीं पड़ती, अननेसेसरी मेमोरीज को दिमाग में रखने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे हमारी मेमोरी फ्री रहती है इन स्टूपिड चीजों से और वी रिमेन हैप्पी, रिलीव्ड, हील्ड ऑल द टाइम। सो इट्स अ गिफ्ट टू योरसेल्फ ओनली। वैसे सुनने में तो अच्छा लगता है, पर करे कैसे? फॉरगिव करना इतना आसान नहीं है। सो हियर कम्स आवर सिंपल टिप्स टू फॉरगिव समवन। टिप नंबर 1, से सॉरी। Saying sorry doesn't mean that you are wrong. It just mean कि आपके लिए आपके ईगो से ज्यादा आपका रिलेशनशिप होता है, इसलिए आप सॉरी कह देते हो। फॉर एग्जाम्पल, कभी आपसे बड़े आपको हर्ट कर जाते हैं, कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो आपको अच्छा नहीं लगता, बट आप ये ग्रजेस दिमाग में रखोगे तो इससे किसी का भी फायदा होने वाला नहीं है। पर अगर आप वो ओहदे में बड़े हैं इसलिए आप उन्हें सॉरी कह देते हो तो ही विल ऑल्सो फील बेटर एंड आप उस चीज से बाहर निकल जाते हो, आप वो चीज को फॉरगेट कर देते हो। सो सेइंग सॉरी डजंट मीन दैट यू आर रॉन्ग, इट जस्ट मीन फॉर यू रिलेशनशिप इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर ईगो। टिप नंबर 2, यूज इट एज अ पावरफुल टूल। यस फ्रेंड्स, किसी को माफ करना ये पावर आपके पास है। आपको किसी की परमिशन नहीं लेनी पड़ती इस चीज के लिए। आपके पास ये पावर है, ये अथॉरिटी है कि आप किसी को माफ कर दो। तो स्वैग से अपने आप को बोलो, जाओ माफ किया। किसी को मन से बोलो, जाओ माफ किया। इससे सामने वाला भी खुश, आप भी खुश, और आपको एहसास होगा कि आपके पास ये पावर था कि आप किसी को फॉरगिव करें। टिप नंबर 3, यू बिकम अ लीजेंड इन समवन्स आईज। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कॉर्पोरेट लाइफ में ऐसा एक इंसिडेंट हो जाता है जहां आपकी गलती नहीं होती है, फिर भी आपके सीनियर कुछ ना कुछ वजह से आपको डांट देते हैं और वहां पे गलती आपकी नहीं, आपकी सीनियर की होती है, बट वो डेजिग्नेशन में बड़े हैं, उनका ईगो भी उतना ही बड़ा है
और उस वजह से आपको वो सॉरी नहीं कहने वाले। एंड इससे क्या होगा, आपका ही नुकसान। वो हमेशा आपको दिमाग में तो रखेंगे ही, उसके साथ आपकी कॉर्पोरेट लाइफ को भी खराब कर देंगे। इससे बेटर है कि आप उनको एक बार सॉरी बोल दीजिए, एंड इससे आप सारे वर्क प्लेस में एक लीजेंड बन जाओगे, क्योंकि लोगों को लगेगा कि यू आर वेरी हम्बल, कि आपने मैटर को सॉर्ट आउट कर दिया, क्लोज कर दिया एक सॉरी बोल के। सो इट इज दैट सिंपल। सबसे बड़ा लीजेंडरी एग्जाम्पल हमारे पास है लॉर्ड जीसस। जैसे कि हम सब जानते हैं, जब उन्हें सूली पे चढ़ाया जा रहा था तो उनके मुंह से सिर्फ यही लास्ट वर्ड्स थे, डियर गॉड जस्ट फॉरगिव देम बिकॉज दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। उनको पूजा इसलिए जाता है क्योंकि उनकी बहुत बड़ा प्रिंसिपल था लाइफ का कि किसी को भी माफ कर देना। सेकेंड एग्जाम्पल लीजेंडरी हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी। कैकेयी माता जो उनको बहुत ज्यादा प्रिय थी, उन्होंने किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उन्हें 14 साल का वनवास दे दिया, बट प्रभु रामचंद्र जी सब जानते हुए भी उन्हें फॉरगिव कर दिया, माफ कर दिया और हमेशा उन्हें माँ का ही दर्जा दिया। इससे ना ही केवल वो एक अच्छे इंसान कहलाए, बट मर्यादोत पुरुषोत्तम नाम से वो जाने गए। प्रभु श्री रामचंद्र जी की ये क्वालिटी भी हमें यही प्रिंसिपल सिखाती है कि वी शुड फॉरगिव समवन। आई नो ये सब बहुत बड़े लोग हैं या देवता थे इसलिए वो कर पाए, बट जब हम उनको पूछते हैं तो वी जस्ट क्रेव कि उनकी कुछ प्रिंसिपल्स हम अपने लाइफ में उतारे। टिप नंबर 4, रिमेंबर द गुड टाइम स्पेंट विद दैट पर्सन। जब भी आपका मन किसी को माफ़ करने के लिए रेडी नहीं हो तो याद कीजिए वो दिन या वो टाइम जब आपने उनके साथ स्पेंड किया था, बिताया था, जिससे आप खुश रहे थे, या उन्होंने कभी आपको सपोर्ट किया था, कभी हेल्प किया था। जो उनकी अच्छी चीज़ें हैं उसे याद करके उन चीज़ों के लिए उन्हें माफ़ कर दीजिए। जस्ट फॉरगिव देम। माफ करना कोई सिंपल चीज नहीं है, इसके लिए एक बहुत ही स्ट्रांग पर्सन लगता है। क्योंकि आई नो किसी ने आपको बहुत बैडली हर्ट किया तो उसे माफ करना इतना आसान नहीं होता, बट अगर आप माफ कर देते हो तो ना ही आप अपनी नजर में उठ जाते हो, औरों की नजर में भी और अच्छे से उठ जाते हो, एंड दैट शोज दैट यू आर वेरी स्ट्रांग टू डील विद सच थिंग्स वेरी इजीली। हाँ, अगर आप अपोजिट साइड पे हो जहां आपको किसी से फॉरगिवनेस चाहते हो तो जल्दी से सॉरी बोल दीजिए और मैटर को वही क्लोज कर दीजिए। इज दैट स्टिल द क्वेश्चन कि माफ कर देना इतना आसान नहीं है। किसी की गलती माफ करने लायक नहीं होती, और किसी ने इतना बैडली हर्ट किया है आपको कि उसके हर्ट से ना ही आप हील हो पा रहे हो, ना उसे फॉरगिव कर पा रहे हो, और ना ही कभी करना चाहते हो, बिकॉज यू डोंट केयर अबाउट दैट पर्सन। सी, केयर करना जरूरी नहीं है, बट आपकी इंसानियत इज इंपॉर्टेंट। सी, लॉजिकली लाइफ का स्पैन बहुत छोटा है। यू डोंट नो व्हेन समवन विल एंड अप। टू बी वेरी ब्लंट, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट लाइफ कब किसकी खत्म हो जाए वी डोंट नो दैट। सो इट्स बेटर जल्दी से जल्दी सॉरी बोल के रिलेशंस को फिर से पैचअप कर लीजिए और एक अच्छा हैप्पी रिलेशन कंटिन्यू कर दीजिए। किसी को तुरंत माफ कर दीजिए, पर नेक्स्ट टाइम बी अलर्ट, बी विजिलेंट अबाउट दैट पर्सन कि इसने पहले भी आपके साथ ऐसा किया है, नेक्स्ट टाइम ये वो करे इसका आप उसे कोई चांस नहीं दोगे। ओके, क्या स्टिल आपको लग रहा है कि माफ कर देना इतना आसान नहीं है, या कुछ गलतियां ऐसी है जो माफ करने लायक ही नहीं है? ओ रियली? जस्ट थिंक ऑफ द पर्सन जिसने आपको बहुत आसानी से माफ कर दिया। कुछ आपकी भी कभी गलती हुई होगी ऐसी जो माफ करने लायक नहीं होगी, बट आपको बहुत आसानी से माफी मिल गई। सी, व्हेन यू फॉरगिव समवन, आपके जो सिंस है या पाप बोल लीजिए वो कम हो जाते हैं। जब आप किसी को माफ करते हैं तो भगवान भी आपको किसी पाप के लिए आपको भी माफ कर देते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारी मम्मी। एम आई राइट? हाउ कैजुअली वी टेक आवर मॉम्स, राइट? हम जब चाहे, जैसे चाहे, कैसे भी मूड में हो, जैसा चाहे मम्मी से बात करते हैं। कभी अच्छी बात कर लेते हैं, कभी बुरी बात कर लेते हैं, कभी किसी का भी गुस्सा उसके ऊपर उतार देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे वी रियलाइज इट्स ओनली आवर मॉम हु लव्स अस अनकंडीशनली। अनकंडीशनल लव होता है उनके पास। दे जस्ट डोंट थिंक
दैट हाउ बैडली यू हैव हर्टेड देम। क्या क्या नहीं बोला होगा, आपको क्या समझता है, आपको कुछ पता नहीं है, आपको कुछ नॉलेज नहीं है, आपको सिर्फ घर पे बैठना है वगैरह वगैरह। बट स्टिल ये सारे ताने सुनने के बावजूद, आपके लिए सारे सैक्रिफाइसेस करने के बावजूद, शी नेवर एवर शोज इट टू यू दैट येस आई हैव सैक्रिफाइस सो मेनी थिंग्स फॉर यू। जस्ट फॉरगिव कर देती है वो अपनी सारी गलतियों को और अपने बच्चों को प्यार से गले लगा लेती है। Hats off to all dear moms and all dear women to having such a brave heart. So my dear friends, this is the best example I want to convey you and also want to tell you just forgive. जब कभी आपको ऐसा लगे कि आप किसी को माफ नहीं कर सकते, जस्ट अपने मम्मी को याद कीजिए। अगर अपनी मम्मी अपनी हर छोटी बड़ी गलती के लिए हमें माफ कर देती है बहुत आसानी से और प्यार कर लेती है, वैसे ही हमें किसी को, चाहे वो दूर दूर से हमारा कनेक्शन भी क्यों ना हो, बट फॉरगिव कर दीजिए और हैप्पी लाइफ जिए और बोलिए लव यू जिंदगी। माय डियर लवली फ्रेंड्स, just subscribe the channel, share it with your friends, share it with all the people you want to tell. Forgive. Life choti hai, don't end up in these complications of holding grudges for someone. Just forgive, forget and let go things.